हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। गिरावट हुई है स्टॉक में और भी गिरावट के संकेत यहाँ पर आए हैं। बात करें ये गिरावट के संकेत क्यों है। बैंक ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और ये बड़ा डिसीजन काफी खतरनाक रहता है हर बार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा 70 रुपीज का था और ये डिसीजन लिया गया और स्टॉक हमारा 50 के नीचे आ गया था। सेम बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था। 92 रुपीज का स्टॉक था हमारा और यही सेम डिसीजन लिया गया एंड वहां पर स्टॉक हमारा 60 तक आया है गिरावट में और अभी 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल अभी भी रिकवरी वहां पर नहीं हुई है। एक और चीज आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी कि इस खबर के बाद काफी कुछ बदलने वाला है पीएनबी में। वो क्या है, बात करेंगे उसकी। बाजार को लेकर के क्या बड़ी खबरें हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि गिरावट के संकेत तो हैं यहाँ पर और पीएनबी में गिरावट होगी भी। खबर ऐसी है, हालांकि बहुत नेगेटिव खबर नहीं है, उस बात कर लेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में लगातार गिरावट हुई है। पीएनबी का जो स्टॉक प्राइस रहा है, हमारा एक अच्छी रैली में आने की उम्मीद कर रहे थे हम यहाँ से, बट 37 रुपए 38 रुपए जाके दोबारा से ये गिरावट में आया है। आज की जो गिरावट है काफी खराब रही है। 33 रुपए तक गिरावट हुई, 33 रुपए 75 पैसे, 33 रुपए 80 पैसे तक की गिरावट हुई थी और स्टॉक में न्यूट्रलिटी अब बरकरार रहने वाली है और भी ज्यादा गिरावट के चांसेस यहाँ पर बने हैं। करना क्या है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। उससे पहले खबर क्या है हमारे सामने, उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर स्टॉक ने 34 रुपए 10 पैसे का लोअर साइड बनाया था। अभी खबर क्या है उस पर नजर डालें तो देखो, पीएनबी ने बैंक एजेस लोअर आफ्टर बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग इक्विटी। यहाँ पर फंड रेजिंग की बात चल रही है। According to a statement shared by the bank to the BSE, the board has approved raising equity capital from qualified institutional investor or QIP to strengthen its capital base. कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक जो है वो इक्विटी इश्यू कर रहा है क्यूआईपी के थ्रू और 35 रुपए उसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। ठीक है, और यही क्यूआईपी का जो किस्सा है, क्यूआईपी ही जारी किया गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, क्यूआईपी जारी किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, और इन सभी स्टॉक्स में एक समय पे गिरावट हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम कहानी को दोहराएं तो 86 रुपीज का स्टॉक था हमारा और वो 56 रुपीज तक की गिरावट हुई थी। बट रिकवरी बहुत तेजी से हुई क्योंकि मेटल सेक्टर हमारा अच्छा चल रहा है इस समय पर और रिकवरी बहुत अच्छी हुई। 150 रुपए तक पहुंच गया था हमारा स्टॉक वाला, तो अभी यहाँ पर 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट स्टॉक। तो 56 रुपीज से 140, ठीक है, तो 3 टाइम्स लगभग के आसपास हो गया हमारा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो स्टॉक में पीएनबी में भी गिरावट के चांसेस है। क्या होता है कि क्यूआईपी का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग इसे गलत इंटरप्रेट कर देते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। गलत इंटरप्रेट करने का कोई खास वैसा मतलब नहीं है। देखो, क्यूआईपी अगर इशू किया जाएगा तो जितना पैसा इन लोगों को फंड रेज करना है उतने के शेयर्स इनको बाहर बाजार में क्यूआईपी को बेचने पड़ेंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं शेयर्स को, क्योंकि उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाता है। अब शेयर्स ज्यादा रहेंगे बाजार में तो उसी हिसाब से ट्रेडिंग भी ज्यादा हो जाएगी और जो कंपनी कमाएगी वो ज्यादा लोगों में बांटना पड़ेगा उस कंपनी को। और यही बड़ा रीजन होता है कि फिर इन्वेस्टर जो होता है वो जो शेयर्स बाय कर रखे होते हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं क्यूआईपी के दौरान। यहाँ पर गिरावट के चांसेस पीएनबी में बन रहे हैं और होगी भी गिरावट, क्योंकि अगर आप पांच कंपनीज के एग्जांपल भी देख लो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा रहा हो, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहा हो, चाहे आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहा हो, तो इनमें क्यूआईपी के बाद गिरावट होती है। बट फंड रेजिंग भी एक इंपॉर्टेंट हमारा इवेंट है जिसको करना भी है। आप देखो, कैपिटल बेस अगर मजबूत रहेगा पीएनबी का तो सूनर और लेटर आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पीएनबी एक शॉर्ट टर्म का स्टॉक हमारा नहीं है, और अगर आपने पैसा लगाया ही 1 साल के लिए है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए लगाया ही है, तो यहाँ पर क्यूआईपी का जो 1 महीने का अप एंड डाउन होने वाला है उसके लिए डरने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो क्यूआईपी जो लॉन्च किया जाएगा 35 रुपए 50 पैसे का फ्लोर प्राइस रखा गया है वहां पर, और वहां से फिर गिरावट के चांसेस बनेंगे स्टॉक में और ज्यादा गिरावट हो सकती है, 30 तक भी आ सकता है स्टॉक हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट करना क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, और यही बड़ा रीजन है कि अगर प्रॉफिट नहीं कर रही होती पीएनबी हमारी तो क्यूआईपी लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बीओबी में प्रॉफिट आता था इसलिए वहां पर लॉन्च किया गया, फंड रेज करके कैपिटल बेस मजबूत करना, एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में किया गया, कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए सेल में किया गया था, और वही एक चीज यहाँ पर पीएनबी में भी की जा रही है। एक अच्छा स्टेप है। देखो, इन्वेस्टर के तौर पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर सोचोगे तो ये एक अच्छा स्टेप है कंपनी के लिए। अगर आपने एक कंपनी में पैसा लगाया है और कंपनी आपकी मजबूत होने जा रही है किसी भी स्टेप को लेकर के, तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर कंपनी मजबूत रहेगी तो आने वाले समय में चाहे जितना ही डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चलेगा हमारा, पीएनबी एटलीस्ट हमारा बना रहेगा, गिरावट में नहीं आएगा। जैसा अभी और सारे स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं जो मजबूत है इस समय पर, पीएनबी को मजबूती चाहिए, वो फंड रेजिंग से आएगी और उसके लिए आपको खुश होना चाहिए, बेचना नहीं।
मेरी मानो तो बिकवाली ना करो उस स्टॉक में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है कंपनी की वो ठीक ठाक है। सितंबर में 23,844 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 23,640 करोड़ का 3500। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्रोथ ही देखने को मिलती है हमें, लगातार यहाँ पर ग्रोथ हुई है और यही एक चीज हमें चाहिए भी थी। लास्ट लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में कंपैरिजन करोगे तो काफी कुछ बदला है हमारा। सितंबर पिछले साल 2018, मार्च 2019 4,000 करोड़ का लॉस था हमारा, और इस मार्च का जो डेटा आने वाला है वो काफी पॉजिटिव आने के हमारे चांसेस हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बने रहने की मेरी सलाह आपके लिए रहेगी। स्टॉक का फाइनेंशियल सिचुएशन काफी मजबूत है और आने वाले समय में कंपनी और ज्यादा काम कर रही है इसे मजबूत करने के लिए। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, यहाँ पर एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया था। मे बी दे न्यू की यहाँ पर क्यूआईपी लॉन्च होने वाला है और गिरावट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, इन्फॉर्मेशन आप तक लेट पहुंचती है, बट स्टिल क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही बाय करना चाहिए। मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि लॉन्ग टर्म में ही बाय करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है पीएनबी को तो बने रहो। सपोर्ट की बात करें तो देखो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बट हाँ कल के लिए 34 रुपए 5 पैसे का सपोर्ट जरूर रहने वाला है। दो समस्याएं इस समय पर हमारे सामने खड़ी है। एक तो क्यूआईपी की समस्या है जिसकी वजह से गिरावट होगी, दूसरी समस्या बाजार की भी है। कोविड सिचुएशन खराब है, म्यूकोरमाइकोसिस की सिचुएशन भी बढ़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। जाइडस को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है और लगातार जो स्टेट्स के सीएम है वो पीएम साहब से डिमांड करते रहते हैं कि वैक्सीन वगैरह दी जाए उन्हें, क्योंकि वैक्सीन शॉर्टेज है। बहुत ज्यादा चीजें हमने दान कर दी हैं बाहर, जो कि हमारी एक गलत डिसीजन था, अब समझ में आ रहा है। बट फिर भी अब सिचुएशन तो खराब हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। और यही एक कारण है कि मार्केट में गिरावट को सहन कीजिए, पंजाब नेशनल बैंक की गिरावट को थोड़ा सा बेयर कीजिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं, अगर आप प्रॉफिट में है कि 2% 3% का भी प्रॉफिट है आपका, तब तो बेच के निकल जाओ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बाय भी किया है 36 रुपए में, मान लिया बाय किया है, तो भी बेच दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने हायर लेवल पे बाय किया है यहाँ पर, तो बेचना नहीं है, क्योंकि तब बेचोगे तो फिर गिरावट ज्यादा हो सकती है। एक अच्छा डिसीजन ये हो सकता है आपके लिए कि जब ये लोअर एंड पर पहुंच जाए, यानी कि जब ये 30 पर पहुंच जाए, ये 28 पर आ जाए या 31 पर आ जाए, तो आप एवरेज कर सकते हो। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ एवरेज करना स्टार्ट कर दो, ज्यादा शेयर्स रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई कंपनी फंड रेज कर रहा है क्यूआईपी के थ्रू, तो साफ तौर पर यहाँ पर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं उसमें। और अगर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, इसका मतलब है कि उनको कुछ दिख रहा है पीएनबी में, और अगर उनको कुछ दिख रहा है इसका मतलब है कि कंपनी आपको निराश नहीं करेगी इन द लॉन्ग रन। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए, वेल्थ क्रिएट करना है ना, ये थोड़ी इनकम जनरेट करनी है आपको। इस महीने थोड़ी ना किराया देना है स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के। आपको चाहिए कि 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में मेरा इतना पैसा स्टॉक मार्केट से बन जाए कि मैं एक कार ले सकूं या घर ले सकूं, है ना। अगर आपने इस तरह का कोई डिसीजन लेकर के पैसा लगाया है तो देखो बने रहो, फिर अगर लॉस में हो बहुत ज्यादा, जैसा मैंने बताया आपको। बाकी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव तो अच्छा है पीएनबी का। यहाँ पर अगर हम बात करें मैगडी वगैरह की, तो टेक्निकल्स की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी खराबी होने वाला है सारा कुछ। बाकी बने रहो स्टॉक मार्केट में। अगर आपका बहुत ज्यादा लॉस है, बाय एंड की स्ट्रेटजी रखो, यहाँ पर पीएनबी का पर्सपेक्टिव अच्छा है और आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट आपको ये देगी। ठीक है, तो इसे वीडियो खत्म करते हैं। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। क्यूआईपी में कुछ समझ में ना आया हो या आगे की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ पूछना हो या कोई और स्टॉक में फंसे हुए हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार कभी।